देखो, इन द प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा कि देयर आर सो मैनी इंस्टॉलमेंट्स, बट ये कंपलसरी नहीं है कि सभी शेयर होल्डर्स टाइम पर अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर पाए, है ना। ड्यूज चढ़ते जाते हैं, इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन हुआ पे कर दिया, अलॉटमेंट हुआ पे कर दिया, फर्स्ट कॉल हुआ पे नहीं कर पाए कुछ लोग, सेकंड कॉल पे नहीं कर पाए, उनमें से भी कुछ लोगों ने जब फाइनल कॉल हुई तब उस समय आके फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा दिया। ऐसा होता है ना बेटा जनरली इंस्टॉलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें हम। बेटा रिस्पांस देते रहा करो। हाँ सर। हाँ, ये क्लियर है ना। होता है सर। ऐसा होता है हाँ सर। कि हम लोग जनरली, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो या तो लापरवाही की वजह से या फिर उस समय उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अचानक खराब हो जाती है जिस वजह से वो पैसा नहीं दे पाते। तो अगर कोई भी शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट को पे करने में फॉल्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, बकाया। रह गया, ठीक है। अब इसमें एंट्री कैसे बनेगी वो हमें देखना है। अच्छी बात यह है आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एंट्री करें इसके लिए या ना करें। इट मींस सपोज कि एक कंपनी है जो 10,000 शेयर्स इशू करती है, 10 रुपीज ईच। उसमें एप्लीकेशन है 2 रुपीज, अलॉटमेंट है 3 रुपीज और कॉल है 5 रुपीज। ओके, सारे शेयर्स इसके सब्सक्राइब हो गए, सभी लोगों ने पैसा भेज दिया एक्सेप्ट वन पर्सन, मोहन, who have 100 shares did not pay the call money। मोहन जिसके पास 100 शेयर थे वो कॉल मनी नहीं दे सका। इन दिस सिचुएशन टोटल एरियर विल बी 500 rupees। Clear? Now entry will be the same. At the time of application allotment, the same entry as per the previous question you will be done. The next entry for the call, share first and final call account debit to share capital account being कॉल मनी ड्यू। कितने शेयर्स पे ड्यू हुई है? टोटल 10,000 शेयर्स बाई ₹5, दैट इज 50,000। ओके, टोटल 50,000 शेयर्स पे कॉल मनी ड्यू हुई। अब रिसीविंग की बात आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब मिला कितना चाहिए था हमें? टोटल 50,000, लेकिन 50,000 में से 500 एरियर है तो टोटल वैल्यू यहां पे आएगी 49,500। ओके, एंट्री विल बी सेम एज पर द प्रीवियस क्वेश्चंस, केवल हमने क्या किया है, जो एरियर थी उसका अमाउंट लेस कर दिया है। यहां तक क्लियर है ऑल ऑफ यू? यस सर। अच्छा, लेकिन अब आपको एक बात और समझनी है ध्यान से। एक इसका ऑप्शनल एंट्री और बताता हूं मैं इस वाली केस में। ये तो ऐसी रहेगी, ये तो ड्यू की एंट्री, ये तो कंपलसरी ऐसी करनी है। इसकी जो ऑप्शनल एंट्री है वो बता रहा हूं मैं। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
टोटल रिसीविंग 49,500, एरियर 500, फर्स्ट कॉल ड्यू विद द 50,000 रुपीज। तो ये इसकी ऑल्टरनेट एंट्री है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सी एंट्री पसंद आ रही है? दूसरी वाली ही पसंद आनी चाहिए, क्योंकि पहली वाली आपको नहीं करनी है, आपको यही एंट्री करनी है, सेकंड वाली। रीजन, इसमें एक तो क्लैरिफिकेशन हो रहा है 500 कॉल्स इन एरियर का है। ओके, मार्क्स दोनों पे आपको बराबर ही मिलते हैं, लेकिन आगे जब हमारे पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें सबसे सूटेबल एंट्री ये वाली रहेगी। ओके ओके सर। अब होता क्या है कि कई बार ऐसा भी होता है कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2 और फाइनल कॉल 3। ओके, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर से यही लेते हैं मोहन को। मोहन हैविंग द 100 शेयर्स didn't pay first call money but paid entire amount with final call। मोहन जिसके पास 100 शेयर्स थे, डिडंट पे फर्स्ट कॉल मनी बट पेड एंटायर अमाउंट विद फाइनल कॉल। क्या मतलब हुआ इसका? उसने फर्स्ट कॉल का पैसा तो नहीं दिया, लेकिन जब फाइनल कॉल आई देन उसने फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल दोनों साथ पे कर दी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि हाँ चलो पैसे दे दें, अगली इंस्टॉलमेंट में दोनों एक साथ दे देंगे। अब एंट्री कैसे होगी? तो स्टार्टिंग में आपकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री तो सेम रहेगी। अगर किसी बच्चे की कोई डिमांड है इस तरह की, तो मैं पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करके दिखा देता हूँ बिगिनिंग से। बताओ जल्दी, एप्लीकेशन या फर्स्ट कॉल से करें? तो ठीक है, फर्स्ट कॉल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर फर्स्ट एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन नोट कर लेंगे अपने आप। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, अमाउंट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 बाई रुपीज 2, 20,000। अगेन बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, $10,000 इंटू 2, टोटल था हमारे पास 20,000 माइनस मोहन के पास थे 500 शेयर्स विद रुपीज 2 on first call, 1,000 rupees he didn't pay, that is calls in arrear. Remaining balance will be received 19,000 out of 20,000 for first call. Next entry, share final call account debit to share capital account, share final call account debit to
शेयर कैपिटल अकाउंट, फाइनल कॉल कितने की यहाँ पर 3 रुपीज, 20,000 सॉरी 10,000 इंटू 3, ठीक है। अब एंट्री नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ओके, बाय ₹30,000 फॉर फाइनल कॉल, और जो पैसा उसने फर्स्ट कॉल के टाइम पे नहीं दिया था 1,000 रुपीज वो अब देगा, तो टोटल कलेक्शन होगा हमारे पास 31,000। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ लो। यस सर। बोलो। तो मुझे क्लियर कारण बताया, क्लियर के बाद ये सब बोला। अच्छा अच्छा, और कोई? सर चलिए ओपन योर बुक। इसमें एरियर के लिए तो सूटेबल एग्जांपल नहीं दिया, मैंने आपको दे दिया एग्जांपल। मैं एक एडवांस और बता देता हूँ, ओके। ध्यान रखें, एरियर हमने क्या किया था, डेबिट किया था जब पैसा नहीं मिला था, और जब मिल गया तो हमने उसे क्या किया, क्रेडिट करके उसे सेट ऑफ कर दिया, है ना। अब आते हैं हम लोग एडवांस की तरफ। इंटरेस्ट भी तो है। इंटरेस्ट तो नॉर्मल एंट्री है, आप कर सकते हैं उसके लिए आराम से। अगर सोचो कॉल इन एरियर हो रहा है तो आपको इंटरेस्ट देनी है कि मिलेगी? टेल मी। हाँ हाँ, इंटरेस्ट मिलेगी ना आपको, क्योंकि आपका पैसा डिले हुआ है। जो पैसा आपको फर्स्ट कॉल पे मिलना था वो कब मिला, सेकंड कॉल पे। तो इतने टाइम डिफरेंस का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट मिलने पर एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। और बाकी आप टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए फिर हम इलस्ट्रेशन में बात करेंगे, अभी तो मैं केवल आपको एंट्रीज एरियर एडवांस की बता रहा हूँ, कॉल्स इन एडवांस। अब एडवांस क्या है, एडवांस है जस्ट अपोजिट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेंशन नहीं लेना चाहते आगे फ्यूचर के लिए, कि बार बार इंस्टॉलमेंट कंपनी ड्यू करे फिर वो पे करें, तो वो क्या करते हैं, एक साथ ही पूरा पैसा भेज देते हैं। या तो पूरा पैसा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन भेज देंगे, या अलॉटमेंट पे, या क्या करेंगे कि जब फर्स्ट कॉल मांगी जाएगी तो वो सेकंड कॉल का भी पैसा साथ में भेज देंगे। क्या यार बार बार पैसे मांगते रहते हो, लो इकट्ठा ले लो। तो ये दिलदार लोग हैं, पैसे वाले लोग, ठीक है ना। तो क्या करेंगे ये लोग, एडवांस में भेज देंगे। अब फिर से हम शुरुआत करते हैं। एक कंपनी XYZ लिमिटेड इशूड 50,000 या 5,000 ही रख लेते हैं, 5,000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each, payable as follows: on application ₹5, allotment ₹2, first call ₹2, फाइनल कॉल। बेटा नोट करते जाना साथ साथ ये कॉपी पर, ओके। ₹1, ठीक है। ये है टोटल कितना हो गया, 10 हो गया ना।
इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अब इसमें क्या है, यहाँ पर शेयर होल्डर राम has 200 shares. Pay final call at the time of first call. ठीक है, राम ने क्या किया, फर्स्ट कॉल के साथ ही फाइनल कॉल का पैसा भी कंपनी को सेंड कर दिया। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो सेम रहेगी। अब फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री पहले यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वैभव कितना पैसा आएगा इसमें? वैभव, हाँ सर। हाँ सर, क्या होता है? सर 10,000। 5,000 इंटू 2, 5,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 2, टोटल 10,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। राम ने कितने शेयर्स पे एडवांस दिया है? 200 शेयर्स पर। किसका एडवांस? फाइनल कॉल का। फाइनल कॉल थी कितने की? 1 रुपी की। तो टोटल 200 एडवांस आ गया हमारे पास। फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा आ गया। टोटल कलेक्शन हुआ 10,200। ओके, नेक्स्ट शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री कितने से होगी? बेटा जागते रहा करो, हाँ साथ साथ जवाब दिया करो मुझे। 4,000। नहीं, ड्यू की एंट्री तो 5,000 से होगी ना। अब रिसीविंग की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अमाउंट बताओ। 4,800, 200, 5,000। 205,000। तो 200 जो हमें पहले ही मिल चुका है वो तो मिलेगा नहीं है, वो तो एडवांस अब डेबिट हो जाएगा। फाइनल कॉल हमारी जो ड्यू थी वो थी 5,000 से, तो नेट रिसीव अमाउंट 4,800। ओके, होप you understood about the calls in advance also. When we receive calls in advance, then we will credit the calls in advance, and when it become due, then we will debit the calls in advance. ड्यू होनी थी फाइनल कॉल पे, इसलिए वहां पे डेबिट किया है, लेकिन मिली कब है? फर्स्ट कॉल के टाइम पे, तब उसे क्रेडिट किया गया। ओके, तो कॉल से एडवांस, कॉल से एडियर का केस क्लियर हो गया। यस सर। ओके, एंट्री क्या बनेगी? अब इंटरेस्ट की ओर देख लो दोनों की। तो अगर इंटरेस्ट आपको एडवांस मिला है तो आपको उल्टा देना पड़ेगा इंटरेस्ट, है ना। तो क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
और एरियर के टाइम पे क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, अपोजिट एंट्रीज। अब ये वैल्यू निकाली कैसे जाएगी, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में ड्यू में कितना डिफरेंस है। सपोज अगर 3 मंथ्स का डिफरेंस है तो 3 मंथ्स की इंटरेस्ट आप जो भी परसेंटेज दी होगी वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब परसेंटेज अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो आपको वही परसेंटेज लगानी है, अगर गिवन नहीं है तो मैं बता देता हूँ टेबल एफ के अकॉर्डिंग कंपनी बिल के जो रूल्स हैं, कॉल्स इन